जैसा कि आप सबको पता है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में यूपीएससी के अगेंस्ट में जो पिटीशन फाइल हुई थी उसकी हियरिंग थी, जिसमें कि एग्जाम को रिकंडक्ट कराने की बात की गई थी और यूपीएससी को जल्दी से जल्दी आंसर की डिक्लेयर करने की डिमांड रखी गई थी। तो यूपीएससी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि वो अपने रिस्पॉन्स को फाइल करें। तो ऐसे में आप न्यूज़ देख सकते हो कि The Delhi High Court on Monday granted 2 weeks to the UPSC to file its response to a plea challenging the Civil Services Examination 2023। इस केस को जो सुनवाई हो रही थी तो उसमें जस्टिस चंद्रधारी सिंह इस केस को सुन रहे थे और उन्होंने इस मैटर की जो फर्दर हियरिंग है वो 3 हफ्ते के बाद के लिए रखी है, क्योंकि यूपीएससी के काउंसिल ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे कि इस केस को हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये जो मैटर है वो कैट के अंडर में है। Filed by 17 civil service aspirants, the petition sought the High Court's direction to UPSC to scrap the CSC prelims examination 2023 and reconduct it। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि एक जो डिमांड थी उनमें से पेपर को दोबारा से कैंसिल करा के और इसको रिकंडक्ट कराया जाए, इसकी मांग थी। द मैटर हैज कम अप बिफोर अ वैकेशन बेंच ऑफ जस्टिस मनोज जैन। तो ये जो केस था उसकी सुनवाई वैकेशन बेंच जो जस्टिस मनोज जैन है उनके पास आई थी। जो पिटिशनर्स थे through advocate Rajiv Kumar Dubey have said that they were aggrieved by the arbitrariness of the commission in conducting the entire recruitment cycle। तो जो पिटिशनर्स थे उन्होंने एडवोकेट राजीव कुमार दुबे के थ्रू अपनी बात रखी थी कि वो इस चीज़ से एग्रीव्ड हैं कि जो पेपर का नेचर है वो बहुत आर्बिट्रेरी है और कमीशन ना तो आंसर की टाइम पे रिलीज करती है, ना तो प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का कोई प्रोविजन दिखाई देता है। द प्लेयर हैज ऑल्सो चैलेंज द यूपीएससी प्रेस नोट। तो यूपीएससी ने अभी इसके पहले कुछ दिनों पहले 12 जून को एक प्रेस नोट डिक्लेयर किया था जिसमें कि उन्होंने बोला था कि जो आंसर की है वो पूरे इंटायर एग्जामिनेशन को कंप्लीट कराने के बाद ही रिलीज करेंगे। तो ये थी हाई कोर्ट के रिगार्डिंग अपडेट और आप फर्दर लाइव लॉ के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी को अपनी फाइल केस के रिगार्डिंग जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है प्लिया में उसके अगेंस्ट में जो भी फाइल डिटेल करने के लिए बोला है उसके लिए टाइम दिया है कि आप 2 हफ्ते के अंदर इसको फाइल कीजिए। आंसर की के रिगार्डिंग अपडेट देने के लिए भी बोला गया है यूपीएससी को। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने लेकिन रिफ्यूज कर दिया ऐसे कोई भी नोटिस इशू करने के लिए इस स्टेज पे, जिस और इस मैटर को हियरिंग के लिए नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट दी गई जुलाई 26 को। जब ये हियरिंग चल रही थी तो जो काउंसिल जो कि पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कोर्ट के सामने कुछ सबमिट किए कि ही इज नॉट प्रेसिंग द टू प्रेयर्स चैलेंजिंग द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड टू रिकंडक्ट द एग्जाम। The plea filed through advocate Rajiv Kumar Dubey has been moved by 17 civil services aspirants. They have challenged the press note released by the UPSC on June 12। जो 12 जून को यूपीएससी के प्रेस नोट रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने मना किया था कि आंसर की हम अभी नहीं रिलीज करेंगे, जब पूरा एग्जामिनेशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तब जाके रिलीज करेंगे। उसके अगेंस्ट में पिटिशन में भी इसको पॉइंट को डाला गया था। इन द press note related to the declaration of the result, UPSC also said the answer key of prelims will be published only after the entire process is over, with the petitioners giving up the main prayers। जो petitioners थे उन्होंने अपने जो मेन प्रेयर्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया और ये सबमिट किया कि जो यूपीएससी के जो प्रेस नोट है जिसमें उन्होंने मना किया हुआ आंसर की रिलीज करने के लिए उसको मेन मुद्दा कहीं ना कहीं इस प्लिया में दिखाया गया इस पर्टिकुलरी हियरिंग पे। The plea calls the decision arbitrary and seeks a direction for UPSC to publish the answer key with immediate effect। तो इसमें जो प्लिया में ये भी देखा गया कि जो यूपीएससी का ये डिसीजन था कि आंसर की नहीं अभी रिलीज करेंगे उसको आर्बिट्ररी बताया गया और यूपीएससी को एक नोटिस इशू करने के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई कि जल्दी से जल्दी आंसर की पब्लिश की जाए। दूसरी तरफ देखें तो एडवोकेट जो नरेश कौशिक थे जो कि यूपीएससी की तरफ से आए हुए थे उन्होंने इस जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है कि रिकंडक्ट कराया जाए इस एग्जाम को उस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी को ही क्वेश्चन कर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट है उसने हाई कोर्ट को ऐसे मुद्दों की सुनवाई करने के लिए बैन कर रखा है, बार लगा रखा है उनके ऊपर।
इसलिए ये प्रोसेस जो है वो कैट के थ्रू ही होना चाहिए। He submitted that the impugned press note is also a part of recruitment and thus the High Court does not have the jurisdiction। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो हमने प्रेस नोट रिलीज की थी वो भी एक रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है, इसलिए हाई कोर्ट का इसमें कोई भी जुरिस्डिक्शन एरिया में ही नहीं आता है कि इस पिटीशन को इंटरटेन करे। It was further submitted that the aspirants have original remedy of approaching CAT, where another group of aspirants have already moved seeking reduction in the cutoff from 33% to 23% for the qualifying part 2 CSET एग्जाम। तो बाद में ये भी देखा गया कि जो एक और ग्रुप है उन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी को जो सीसेट एग्जाम है जीएस पेपर 2 उसमें 33% से 23% इस बारी के लिए कट ऑफ को क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड करने के लिए पिटिशन डाली हुई है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था और आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। Not providing to the students the answer key of an exam they have appeared for, not considering the representation of the candidates despite a particular time window being provided for the same, and asking questions which are disproportionately vague, testing candidates' ability to answer only on the basis of guesswork, is not only arbitrary but defies all principle of fairness, logic and rationality, the प्लिया reads। प्लिया में ये बात भी लिखी गई थी कि स्टूडेंट्स को जो आंसर की एग्जाम का ना देना जिसके लिए वो अपीयर हुए हैं, या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर ना करना, क्योंकि कुछ दिन के लिए एक विंडो खोली गई थी यूपीएससी की तरफ से जिसमें उनसे ये बोला गया था कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या दिक्कत है आंसर की के रिगार्डिंग उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल कीजिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशन फाइल भी की थी, लेकिन यूपीएससी ने उन्हें बिना सुने बिना कुछ किए, ना तो कोई रिस्पॉन्स आया यूपीएससी की तरफ से, और इन्होंने प्रीलिम्स की रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए कैंडिडेट्स का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनलिटी वेग है, और जो जो कैंडिडेट्स की एबिलिटी को किस वर्क के बेसिस पे चेक किया जा रहा है इस पेपर में, और ये एक आर्बिट्रेरी है प्रोसेस, और जितने भी प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, लॉजिक, रैशनैलिटी इनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, ऐसा इस प्लिया में बोला गया है। तो आगे की सुनवाई 26 जुलाई की रखी गई है, और उससे पहले एक और जो सेपरेट ग्रुप ने केस ऑलरेडी कर रखा है उसकी हियरिंग कैट में 6 जुलाई को लिस्टेड है। तो आगे जैसा भी जो भी अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।